जात है त्रिषावंत रे पीजे सूरदास हरि चरण ताकिए ताकिए बिरथा काहे जीजे बिरथा काहे जीजे मन रे कृष्ण नाम कहे जीजे बाके बिहारी कहे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहारणी जू की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल। काम क्या लोगों को अटेंड करने के लिए, मतलब जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उन्हें मालूम जो कहता हूँ आप इन्हें अटेंड कर लीजिए। असल में ये गलत बात है बहुत ही। परम पूज्य बाबा और परम पूज्य बाबूजी, बाबूजी को जानते हैं, भाई जी आप जानते हैं बहन, भाई जी इधर वाले, उधर वाले परम पूज्य बाबा। पर वास्तव में इधर वाले हैं गुरुजी, उधर वाले हैं शिष्य। पर अपनी महानतम पवित्र साधना भगवत सिद्धियों को के कारण सब लोग उन्हें गुरुजी समझते थे, इन्हें शिष्य समझते थे। तो बाबा के दर्शन के लिए लोग आते थे तो किससे बात करते थे? भाई जी से, गुरुजी से कहते थे कि एक बार अपने गुरुजी से मिलवाने के लिए कुछ समय ले लीजिए। तो भाई जी ऐसे कहते थे, जी जी मैं पूछ के बताता हूँ उनके पास कौन सा समय। तो असल में जो असली गुरुजी हैं वो समय लेके सबका मतलब बीच में, और जो सेक्रेटरी वाला काम होता है ना वो किया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो जो यहाँ असल में बैठे हैं वो तो लोगों को अटेंड करते हैं। कौन? हमारे सरकार। ये तो सब लोगों से मिलते हैं। इतने लोग आते हैं और इनके भरोसे ही आते हैं भैया। जो मेरे भरोसे आते हैं वो बड़ा कष्ट पाते हैं। तो इसीलिए यमराज को ब्रह्म ज्ञान देना पड़ा था नचिकेता को। क्या हुआ बहन? बादश्रवा नाम के ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने गाय दान में दी। उनके बेटे थे नचिकेता, बहुत ज्ञानी बालक, छोटा बच्चा। वाजश्रवा ऋषि से ने जब कई गाय दान में दी, असल में क्या हुआ, कुछ एक दो गाय जो पहले दान में दी जा चुकी थी पर उनके जो होल्डर्स थे जो उसे लेने नहीं आए उन गायों को, तो गाय तो दान दी जा चुकी है ना, तो दोबारा अगली बार गायों के दान के साथ उनको फिर दान दे दिया गया। तो नचिकेता जी को बड़ा बुरा लगा कि ये गाय तो हमारी थी नहीं। वाजश्रवा ऋषि के पास बालक गया, अपने पिता से कहने लगा, पिताश्री ये गाय जो दान में दी हुई है आपने दान में दे दी, ये विधि नहीं है। चाहे इनके रियल में जिनको दान दी थी वो लेके नहीं गए, लेकिन तब भी ये दान दी हुई गाय दोबारा दान नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश बताए। कभी कभार बड़ों को ज्ञान का उपदेश देते तो उन्हें लगता है कि ये उनकी वंचनाएं हैं,
पिताजी के और अवहेलना पूर्वक जो किए गए व्यवहार से नचिकेता ने क्षुब्ध होकर प्रश्न पूछ लिया, पिताजी ये गाय तो दे ही दिए दान आपने, और इसमें कई वृद्धा बुढ़िया गायें भी गई और जिनका दान होना ही नहीं चाहिए उनका भी दान हो गया। लगे हाथ ये भी बता दीजिए पिताश्री, अब बच्चा ज़्यादा बोल गया। बात ठीक है, पिताजी को समझाना चाहिए, कभी कभी बच्चे भी लिमिट क्रॉस कर। तो आप मुझे किसे दान में देंगे? ये गाय दे दिया, मुझे भी बता दीजिए मुझे किसे दान में देंगे। तो वाजश्रवा ऋषि को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा जा मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। जी पिताजी प्रणाम, मैं चलता हूँ। कहाँ? यमराज के पास। दान दे दिया ना। वो गाय तो बेबस है, वो तो दान वाले के साथ जा नहीं सकती थी, उसे पता नहीं। अब आपने कह दिया यमराज को दान दिया है, मैं जा रहा हूँ यमराज के पास। ऋषि ने बड़ा समझाया, ही तो ऐसे माता पिता बोल ही देते हैं। लेकिन बच्चा सीरियसली कर आपके वचन झूठे नहीं होने चाहिए, इतनी बड़ी बात आप मुझे दान दे चुके हो यमराज को। तो महातेजस्वी बालक योग बल से और अपने शरीर के भ्रू मध्य से प्रयाण कर गए और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचे यमलोक। यमलोक पहुंचे तो यमराज मिले नहीं, किसी आवश्यक कार्य में थे। यमलोक के 3 दिन तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो जब यमराज जी वापस आए तो उन्होंने देखा टाइम पूरा होने के बाद, कर्म के पूरा जो उसका प्रारब्ध पूरा होने के बाद मृत्यु आती है, कई लोगों का जजमेंट होता है। तो ऐसे मृतात्मा बहुत आते हैं, ऐसी मृतात्माएं बहुत आती है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका कोई आयु पूरी नहीं हुई, संकल्प मात्र उसे सूक्ष्म शरीर से यहाँ आ गए हैं, कोई तेजस्वी ऋषि पुत्र हैं, यमदेव 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में है। यमराज को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा ऋषि पुत्र आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने 3 दिन आपको प्रतीक्षा करवाई है, तो आप मुझसे और कुछ भी मांग लीजिए। तो शायद 3 वरदान कहे थे, 3 वरदान कहते ना। तो बालक ने पहला तो ये माना कि जो पिताजी गुस्से में है ना मेरे, मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ, उनका मूड सही हो जाए, एक बात। दूसरा, उन्होंने दूसरे में क्या वर मांगा था प्रतीक प्रभु? तीसरे में उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है, मुझे ब्रह्म विद्या को जानना है। तो उन्होंने कहा, और थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। पुराने समय में गुरुजी क्या करते थे, केवल थ्योरी नहीं बताते थे। श्वेतकेतु उद्दालक जी के संवाद में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं जब शिष्य पूछता है उपनिषदों में, गुरुजी बताते रहते हैं। वो एक से एक क्वेश्चन करता है, बड़ी से बड़ी शंका करता है। कई धर्मों में तो बोल दे किताब में लिखा मान लो, नहीं तो इसको कर दो जिम है, जो लिखा गया जो कहा है वो मान लिया, क्वेश्चन नहीं करो। हमारे यहाँ के तो प्रश्न करो, उत्तर पाओ, शंका का समाधान करो। अच्छा, अमृतत्व के विषय में पूछा था। स्वर्ग में जो देवी देवता इत्यादि थे वो अमर रहते हैं, तो उनके अमृतत्व के विषय में है। तो ये गूगल गुरु जी देखो, ये श्री राघव और हनुमान, राम और हनुमान दोनों बैठे हैं, दोनों ने गूगल जी से पूछा। नचिकेता ने तो देखिए, एक जने ने प्रश्न पूछा कि मुगल और शिवाजी को
क्यों नहीं ढूंढ पाए? हाँ, सही। Why could मुगल नॉट फाइंड शिवाजी? तो उन्होंने लिखा बिकॉज दे वर मुगल नॉट गूगल। वो मुगल थे, वो गूगल नहीं थे। तो बात ये है, गूगल गुरु जी, रघुनंदन जी और आप लोग सिद्ध हस्त बड़े सिद्ध हैं, ये दो भाई बड़े कितने सिद्ध, देखो कितने तत्परता से इन्होंने गूगल जी से पूछ लिया कि बताइए, देखिए क्या कलयुग की कृपा हुई है जीवों पे। जो भगवत गीता अर्जुन को जीवन भर में एक बार पढ़ने को मिली, सुनने को, दोबारा भगवान ने सुनाई नहीं कहने पे भी, वो घर घर में है, 2-2 रुपए में गीता प्रेस ने पहुंचा दी है। निःशुल्क बंटवाई है, उसका सार घर जा जा के बताया है। उसके बाद में विश्व के कोने कोने में श्रील प्रभुपाद ने पहुंचा दी। विश्व की सभी भाषाओं में भगवत गीता है। और देखिए उपनिषदों का गुह्य ज्ञान, छोटे से बच्चे यहाँ से और टाइप करते हैं, कितने छोटे से हनुमान जी, कितने छोटे से राघव जी हैं, और यहीं से दोनों भाई हमें उपनिषदों का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये देखो श्वेत केतु उद्दालक जी, नचिकेता जी, बादश्रवा जी, इस तरीके से हनुमान और राम, श्री राघव और श्री हनुमान जी। तो क्या क्या प्रश्न थे सरकार? ये क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे तो पिताजी मेरा स्नेह, और दूसरा हाँ स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जी। हाँ, आत्मा का रहस्य ब्रह्म ज्ञान, मृत्यु का रहस्य ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या बोला। अग्नि रहस्य, इन अग्नि रहस्य है वास्तव में, बिल्कुल अब मेरे ध्यान आ गया। अग्नि रहस्य में क्या होता है? अग्नि के सूक्त हैं बेटे, वो स्वर्ग विद्या ही है। तो इसलिए जिन्होंने एक्सप्लेन में स्वर्ग विद्या लिख दी, किसी ने ये लिख दिया स्वर्ग की देवी विद्या, अमृत तत्व क्या होता है, और तीसरा है ब्रह्म विद्या। बलराम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो कहते हैं तीनों विद्याओं का रहस्य तो मैं जानता ही हूँ। तो भैया हम क्या कहें, तो यमराज जी ने 2 विद्याएं तक तो बता दी, पर ब्रह्म विद्या को सीधा बताने को तैयार नहीं थी। तुम बालक हो, अनाधिकारी हो, बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन बालक नचिकेता नहीं माने। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश क्यों करना पड़ा, ये समय क्यों देना पड़ा, यमराज जी को वरदान क्यों देने पड़े? इसलिए देने पड़े कि उन्होंने प्रतीक्षा करवाई। हमने यहाँ से प्रारंभ किया। तो जो जो लोग प्रतीक्षा करते हैं उनको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा, सब्र का फल मीठा होता है। तो हम आपको मीठा नहीं, अतिशय सुंदर फल देने वाले हैं, मधुर फल। हमारे कार्यक्रम का नाम क्या होता है? मधुर। हमारे प्रियतम क्या? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते प्रखिलम मधुर। यहाँ गुरु जी को चेले टिपा रहे हैं, ये मुझे एक एक करके बता रहे शब्द है। जैसे मैंने अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तो ये मुझे कह रहे हैं नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मैंने कहा अच्छा। फिर हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम। तो देखो मधुर फल को ही पाना है, हैं? हाँ, नैनन को। तो हमें तो क्या करना है? मधुर फल को पाना है। मधुर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मधुर ही होगा, हैं? हमारे उत्सव का नाम भी क्या होता है? मधुर। और भगवान की कृपा से नारद निकुंज भी मधुर कुंज ही है। और भैया भगवान का नाम भी क्या है? मधुर। किम मधुरम, किम मधुरम, हाँ, तन्नाम मधुरम।
उनका नाम मधुरम है, हाँ? उनकी लीला मधुर है, उनका रूप मधुर है? मधुराधिपति रखिलम मधुरम, और मधुराधिपति पूरे अखिल मधुर हैं। बहुत सुंदर बात। उन मधुर प्रभु के पास में, और हम क्या कहें, हम प्रतीक्षा तो बहुत करवा रहे हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार हो सुने, पर अनार बीमार हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ अनार भी बीमार है, ठीक है। तो पहले बीमार अनार को स्वस्थ होना पड़ता, वरना और उसका सेवन करने योग्य नहीं होता। तो बहुत ही अच्छी बात है। दादा मुझे रोज़ कहते हैं कि कब समय पे आओगे, जब वो हमारी प्रतीक्षा की अंतिम लिमिट पार कर चुकी होती है, हम कहते हैं प्रभु हमें घर बुला लो। तो जब घर वापसी का समय होता है तो पता लगता है कि भैया आ रहे हैं। दुखदाई है, घोर अन्याय चल रहा है आप लोगों के साथ में, लेकिन न्याय होगा बहुत शीघ्र ही, इसकी आशा रखिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो बहुत सुंदर ऐसी बात है। हम 2 बात कह रहे थे कि ये बात हमने पढ़ी है ना कहीं, ये साईं बाबा के जितने भक्त हैं वो उनको रट रखा है। क्या है? श्रद्धा सबूरी है, सुना है? मन लागा मेरा यार, कबीर जी का है। फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबके सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में। मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी। साहिब किस में मिलेंगे? सबूरी में। सबूरी मतलब भगवान के मार्ग पे चलते हैं, प्रतीक्षा खत्म हो जाती है, घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं। भैया 6-7 साल से भजन करते करते बहुत समय हो गया, 7 साल हो गए भैया ब्रजवास करते हुए, ब्रजराज कुमार नहीं आए। बड़ा सुना था, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियों में, हैं मुझे मिल गया मन का मीत। विनोद भाई अग्रवाल जी गाते थे, मुझे मिल गया मन का मीत, मेरी लगे श्याम संग प्रीत, कि दुनिया क्या जाने। तो बात तो ये है कि ब्रज की गलियों में ठाकुर जी मिल गए, ऐसा सुना था, ब्रज आ गए। तो अब ब्रज में ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हम क्या करें? पूछें हम कितने बरस से हो? कई तो 15-20 बरस हुए तो अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम खोल लेते हैं, ब्रज में प्लॉट कट रहे हैं भैया, खुद ब्रजवास दे दो लोगों को, दूसरों को। तो हाँ, कई भक्तों को भक्ति करते करते उन्होंने अपना डीलर का भी काम चला लिया। उसमें भी मज़ा है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो न खरे सो मूर्ख अंधा। अब तो मैंने सुना है जिन्होंने ब्रजवास का सबसे बड़ा एक आंदोलन चलाया, पूज्य पाद प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा सरकार, उन्होंने भी अब ये कहना प्रारंभ कर दिया कि जहाँ से हो वहीं से भजन कर लो, क्योंकि वृंदावन छोटा पड़ जाएगा। बाबा के चाहने वालों की कमी है नहीं, और बाबा जानते हैं वस्तु स्थिति को कि साधक जिन बाबा की वाणी सुन के 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक उत्साहित रहता है,
बाद में उसी वाणी को जब वो उत्साह से धीरे धीरे हीन होने लगता है, पहले तेजी में जल्दी जल्दी उत्साह आता है, भगो भगो चलो वृंदावन चलो, हैं? पर वो जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहे ना, या एक वृंदावन में बस जाना। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगी तो क्या होगा? बिहारी जी ने कहा 2 BHK फ्लैट ले ले, चल ओमैक्स में ले लें। ओमैक्स में लेके बैठ गए, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो गई। आपका 35 लाख का प्लॉट 75 में बिक रहा है, अरे पैसा आ रहा है, बेच दो। क्या होता है? ये होता है कई लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रहे हैं, आगे वृंदावन में उन्हें अच्छे फ्यूचर वो अच्छा नज़र आ रहा है, इस तरह का वास कर रहे हैं लोग। कई लोग रह भी रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए भी रह रहे हैं, लेकिन उत्साह की कमी हो जाती है। कई लोग तो वहाँ पे भी प्रपंच फैला देते हैं। ऐसा क्यों होता है? याद रखना, अगर कुछ समय भी आपका जोश, पूछो अपने आप से, हाउ इज़ द जोश? मन, हाउ इज़ द जोश? कैसा जोश? तो क्या बोलोगे? हाय सर, हाय सर, हाय हाय। ये क्या है? अपने मन से पूछो, तैयार हो? जिससे पाना चाहते हो तुम में उतनी ललक है, बोलो। जैसे सूर बाबा तक अपने आप को समझाते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए। ये बांके बिहारी कह लीजिए, ये ऐड किया हुआ है, कृष्ण नाम कह लीजिए, क्योंकि वो श्रीनाथ जी के भक्त थे। भाई उसमें क्या लाइन है? गुरु के वचन शबरी ने बोला, जवानी थी ना, हाँ, राम जी से जब प्रतीक्षा की तो कितनी प्रतीक्षा की जानते हो? छोटी सी है? वो सुना ना, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, है? राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। उसमें एक तेरे दर्शन की खातिर कुछ ऐसा है, लेकिन हम कहें तो वृद्धा हो गई, बूढ़ी शबरी हो गई। गुरुजी ने कहा एक दिन भगवान आएंगे। कितनी प्रतीक्षा की? युगों से प्रतीक्षा की थी अहिल्या जी ने। वास्तविक बात हम कहें 7-8 साल, मैं कहता हूँ 70 साल तक गुरु के वचन अटल करी माने हूँ। वास्तव में है, अपने गुरुजनों की बात को धता नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कह दिया भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे, पर क्या कीजिए, उत्साह और धैर्य दोनों चाहिए। उत्साह ऐसा कि अरे आज का दिन ऐसा है, मुझे शायद श्री कृष्ण आज मिलने वाले हैं। तुम्हारी क्या औकात है? अपने मन को देखा, कितना गंदा मन है, कितना खराब है, कितना क्या क्या सोचते हो। फिर विश्वास करो, भगवान है, मैं हरि पतित पावन सुने, गुरुजनों ने कहा है आज के दिन मुझे प्रभु मिलेंगे। मैं आज के दिन और अच्छा प्रयास करूँगा, मेरा आज का दिन अच्छा निकालने का प्रयास करूँगा। दिन पूरा उनकी प्रतीक्षा में जाना चाहिए, नहीं तो फिर समीक्षा में करो। समीक्षा में मतलब भगवान हमें मिल चुके हैं, उनके साथ जीने की आदत डालो। ऐसे रहो जैसे वो मुझे मिल ही चुके हैं। एक सीक्रेट नाम की किताब है, एक बुक है, उसका नाम है सीक्रेट, रहस्य नाम से हिंदी में। उसका मैं राइटर का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उन्होंने विश्व के कई लोगों को लेकर शोध किया। उनका ये पुरानी विद्या थी, किसी भी चीज़ को पाना चाहो तो ये सोचो
उसका चिंतन करो बार 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 बार। लाल रंग की मर्सिडीज ऐसी बढ़िया, मैं उसमें बैठा हूँ, चला रहा हूँ। उसका चिंतन करो, गाढ़ चिंतन। हर रोज सोचो, ऐसे सोचो कि वो मुझे मिल गई है। ऐसा व्यवहार करो अपने मन में। एक ने सोचा मुझे 1 साल में इतने लाख वो चाहिए, $1,00,000। तो वो हमेशा लिख लिया उन्होंने पेपर पे, उसे चेक मानते थे कि ये डॉलर, ये मुझे सुबह शाम रात उसे देखा करते थे। उन्होंने कहा ये दुनिया अलादीन के चिराग जैसी है, ये माया, ये जो संसार की जो प्रकृति भगवान ने बनाई है, बिल्कुल ऐसा ही है। निश्चित ही आपके गहन चिंतन का चारों तरफ परिस्थितियों में बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान ने कल्पना और चिंतन की बहुत गहरी शक्ति दी थी। लोग कहते हैं, जो कर्मवादी वो जरूर बोलते हैं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा कार्याणि ही सिद्धन्ते। हाँ, क्या उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मनोरथ से काम नहीं होगा, सोचने से क्या काम होगा। मेहनत करो, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण जाएगा क्या। ये है पहले नंबर 2 की बात। नंबर 1 की बात होती है कर्म करो, नंबर 1 की बात है ना। नंबर 2 की बात है ना। नंबर 1 की बात है गहरा चिंतन करना भी कर्म करना है। इसमें भी पुरुषार्थ चाहिए, बहुत गहरे से चिंतन करना किस चीज़ का। आपके चिंतन में वो शक्ति आत्मा भगवान का अंश है, सच्चिदानंद प्रभु से जुड़ी हुई है। जब वो सृजन करती है ना, तो वो अपने मन तक का निर्माण कर लेती है। मेरा मन पवित्र हो रहा है, मैं एकदम पवित्र हो जाऊंगा। आध्यात्मिक जगत में भी ये नियम लगता है। जब भौतिक जगत में बहुत गहरे चिंतन करने से वो चीज़ें मिलने लगती है। जिन्होंने बहुत हाई उसको पाया ना, उन्होंने बहुत ऊंचे टारगेट सेट किए, उसके लिए बहुत गहरे सोचा भी और प्रयास भी किया। दोनों का काम है, प्रयास करना होता है, लेकिन गहरा चिंतन, ऊंचा चिंतन, हाई थिंकिंग ये रखेंगे तो इसका फर्क पड़ता है। माना मैंने उनको, इनके शोध को मैं आध्यात्मिक रूप से ले चलता हूँ। आप विश्वास रखिए, प्रभु हमें मिलेंगे ही। ऐसा बर्ताव करना शुरू कर देंगे ना, भगवान, लौकिक वस्तुओं को आने में तो जरूर टाइम लगेगा, लेकिन भगवान को आने में समय नहीं लगेगा। आप चिंतन कीजिए, भगवान मेरे साथ ही रहते हैं, मैं सदा उनके साथ ही रहता हूँ, वो मेरे साथ रहते हैं। और बिंदु जी की ये पंक्ति है ना, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़, तो अपने साथ मिला हुआ पाएंगे तो आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन उस ढूंढने के लिए प्रतीक्षा रखिए, ठीक है। प्रतीक्षा को सुंदर बनाइए। भगवान प्रेम का सबसे गहरा रूप ही इंतज़ार है। हमें इंतज़ार कितना ये हम नहीं जानते। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। हाँ, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरेहण में। इंतज़ार कीजिए, हैं। कोई कही योगिरधर आवण की, कोई कही योगिरधर आवण की, आवण की जी मन भावण की रे। कोई कही योगिरधर आवण की जी, कोई कही योगिरधर। ये दो नैन कहा नहीं माने, ये दो नैन कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, कहा नहीं माने, नहीं माने। ये दो नैन कहा नहीं माने। नदियाँ बह रे जैसे सावन की, नदियाँ बह रे जैसे सावन की रे। कोई कहियो गिरधर आवण की, कोई कहियो गिरधर। सुंदर प्रतीक्षा प्रभु की करें और घबराए ना, लाडली लाल।